सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब तो उतनी लकड़ियों को बेचकर भी घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए कहती तो कभी दूसरी चीज़ों को मांगती, और इसके लिए वो बार बार रामलाल से पैसे मांगती, और अगर उसे पैसे न मिले तो रूठ जाती। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि अब वो ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज़ रोज़ पैसे की कमी न हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए रामलाल घने जंगल चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेच दी। ज़्यादा लकड़ियाँ बिकी तो उससे ढेर सारे पैसे भी आए। रामलाल बहुत खुश हो गया और उसने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। रामलाल अब रोज़ ऐसे ही करने लगा, पर देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे उसने पेड़ भी काटना शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती और उसे अधिक दाम मिलने लगे। रामलाल हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर उससे जो पैसे मिलते उससे वह अपनी पत्नी के शौक पूरे करता था। अब पैसे ज़्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल एक मोटी रकम हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी से एक बड़े से पेड़ को काटने की कोशिश की तो उसी समय पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया। जब तक रामलाल कुछ समझ पाता कि यह सब क्या हो रहा है, तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप और छाया देते हैं, भूख शांत करने के लिए फल देते हैं, और तुम अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहे हो। पेड़ ने कहा, रुको, आज यही कुल्हाड़ी अब मैं तुम्हारे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाला था कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वह अकेले पड़ जाएगी। आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं किसी भी पेड़ को नहीं काटूंगा। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और पर्यावरण के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।